पास गुजारा किया और पूरे 2 महीने बाद वे दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने डंडा पकड़कर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्से में है कि मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन छीन ली हो। हिमानी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने उनके साथ जबरदस्ती की है और वह अब गर्भवती हैं। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने मम्मी पापा को फोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दूं। मैंने हैरत से हिमानी को देखा जो कमाल के तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो हिमानी को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और हिमानी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात पापा के बड़े भाई का इंतकाल हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हिमानी के कमरे में आया था। मुझे लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन हिमानी ने उन्हें रोक दिया था। हिमानी ने अपने पापा को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। हिमानी के पापा मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। जब मेरी बहन की शादी नजदीक आ गई थी, मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दरवाजे पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मेरे मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी बेटी हिमानी से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर तुम उसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा खत्म करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है कि इस प्रक्रिया में हमारी बेटी की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। हिमानी का होने वाला पति भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि जमाने में हमारी बदनामी हो, हम हिमानी को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद हम हिमानी को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और हिमानी ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर राजी हो गया था क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मेरे मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने हिमानी से शादी करने के लिए हाँ कर दी और उसके साथ शादी करके उसे गांव ले आया। हिमानी बहुत खामोश थी। मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात नहीं की थी। शादी के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए थे। मेरी माँ और घर वाले हिमानी को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी के लिए मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर हिमानी की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और हिमानी को प्यार करने लगी। हिमानी बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वह हिमानी को मेरे कमरे में ले गईं और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगीं। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा और शाम ढलने जब कमरे में आया तो हिमानी दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह कहीं हूर परी मालूम होती थी। पहली नजर में ही मैं अपनी पत्नी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी पत्नी ने मुझे किस तरह बदनाम साबित किया है। मैं उसके करीब बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के मारे कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उससे पहले कि उससे कुछ कहता वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। हिमानी रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती नजरों से हिमानी को देखा और उसे साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने कितनी मजबूरी में ही यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारे इस काम से मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाह को मेरे साथ थोपकर कामयाब हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी
और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। मैं हिमानी को अपने कदमों से उठाकर बिस्तर पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। अब हिमानी के लफ्जों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसकी पैदाइश तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। नहीं, मैंने आपको आपके मालिक की नजरों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपको सौंप दी और मुझे यह हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। हिमानी की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर हिमानी का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो न जाने किन हालात में गुजारा कर रही थी। हिमानी कहने लगी कि वह गर्भवती नहीं है, बल्कि उसके बाप ने मुझसे यह झूठ कहा है और उसके बाप ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। हिमानी ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बिस्तर पर बैठ गई। हिमानी बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। हिमानी कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था। हिमानी की माँ ने अपनी साली के बेटे का रिश्ता मांग रखा था और हिमानी के बाप ने अपनी साली की अच्छी आदत देकर हिमानी का रिश्ता अपनी पत्नी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हिमानी के बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि हिमानी का होने वाला पति संजय अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास न ही पैसे की कमी थी और न ही कोई रोक टोक करने वाला था। संजय की माँ कभी भी अपने बेटे को गलत काम पर न टोकती और जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था, वह मजीद अय्याश होता जा रहा था। हिमानी बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, संजय ने कई दफा उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक दफा तो वह शराब के नशे में धुत घर आया और हिमानी पर करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि संजय उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसीलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठाए रखा। वह संजय से कहीं ज्यादा भरोसा मेरे किरदार पर करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। हिमानी के बाप ने संजय की माँ से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए कि जब हिमानी से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या जरूरत है। लेकिन संजय की माँ ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि संजय जज्बात में जोश मारता है, बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्तियां तो करते हैं। हिमानी क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है कि अपने होने वाले पति के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती। हिमानी कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला किया है, मेरे बाप ने जैसे ही संजय के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की तो संजय धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्जों में कहा कि वह मुझे किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें लॉन के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को अंदाजा हो गया था कि तुम एक अच्छे किरदार के मालिक हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा दें और संजय से फौरन छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन संजय यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसीलिए पापा ने खाला को यही बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं अब गर्भवती हूँ। खाला ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसीलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि पापा जानते थे कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलटकर वापस आओगे तो वह शादी की शर्त रख देंगे। पापा का मंसूबा कामयाब हो गया। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही किसी ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे साथ शादी करके जाने दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे मम्मी पापा को बस एक झूठ के लिए माफ कर दो। मेरी पत्नी
हिमानी की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने हिमानी को फौरिग नहीं किया, बल्कि अपने सीने से लगा लिया था। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद ऊपर वाले ने इसी तरह से मेरे नसीब में लिखा हुआ था।